स्टूडेंट्स, चैप्टर 2 में हम लोग पढ़े थे इज मैटर अराउंड अस प्योर। उस चैप्टर में हम लोग पढ़े थे कि जो मिक्सचर्स होते हैं और जो सॉल्यूशंस होते हैं, कोलॉइडल सॉल्यूशंस होते हैं और सस्पेंशंस होते हैं। फिर उस चैप्टर में हम लोग एलिमेंट्स और कुछ कुछ कंपाउंड्स के बारे में पढ़े थे। इस चैप्टर में हम लोग एटम्स और मॉलिक्यूल्स के बारे में पढ़ेंगे। तो लेट अस स्टार्ट विद द चैप्टर। In ancient time in India, an ancient Indian philosopher, his name was Maharshi Kanar. तो he said कि अगर कोई भी पदार्थ, कोई भी सब्सटेंस को अगर हम ब्रेक करते जाते हैं तो वो इतना छोटा हो जाएगा कि उसके बाद वो ब्रेक नहीं हो पाएगा, वो इनडिविजिबल है। ठीक है, तो वो चीज जो फिर फर्दर ब्रेक डाउन नहीं हो सकता है, उस छोटे मैटर को उन्होंने परमाणु कहा। उसी के थ्योरी को आगे ले गए एक और एंशिएंट इंडियन फिलोसोफर थे जिसका नाम था पाकुदा काकयाना। ही सेड कि जो एटम्स होते हैं, परमाणु होते हैं, वो ही कंबाइन होकर वो डिफरेंट फॉर्म ऑफ मैटर को देते हैं। ठीक है, उसी दौरान ग्रीक फिलोसोफर्स, दो ग्रीक फिलोसोफर थे, डेमोक्रिटस एंड लिसिपस। They also said the same theory. They also said that when we divide any matter, and a time will come when that small part will not be divisible further. तो उस चीज को उन्होंने एटम नाम दिया, और एटम का मतलब होता है इनडिविजिबल। ठीक है, उसके कुछ दिन बाद एक साइंटिस्ट थे लेवोसियर, वो इन थ्योरीज के सपोर्ट में एक और अपना दो थ्योरी दिए जिसको कहा जाता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास एंड लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास ये कहता है कि द टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट इन अ केमिकल रिएक्शन इज इक्वल टू द टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट। ठीक है, जैसे कि कैल्शियम कार्बोनेट है, अगर उसको रिएक्टेंट लें और अगर हीट करें तो वी गेट कैल्शियम ऑक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड। तो अगर कैल्शियम कार्बोनेट 100 ग्राम था तो उसका जो प्रोडक्ट निकलेगा कैल्शियम ऑक्साइड और CO2, वो दोनों मिलाकर भी 100 ग्राम होता है। तो इसका मतलब है कि इधर भी 100 ग्राम्स है और इधर भी 100 ग्राम्स है। तो ही सेड दैट मास कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड इन अ केमिकल रिएक्शन। नेक्स्ट जो थ्योरी है वो है लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन का। लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन में लेवोसियर ने कहा कि इन अ केमिकल कंपाउंड कंसिस्ट ऑफ सेम एलिमेंट्स कंबाइंड इन द सेम प्रोपोर्शन बाय मास। कि कोई भी केमिकल कंपाउंड अगर होता है, फॉर एग्जांपल अगर हम वाटर लेते हैं तो वाटर में जो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का रेशियो है वो हमेशा 1:8 हो गए। दुनिया का कहीं भी से हम पानी लाएंगे तो उसमें जो मॉलिक्यूल है पानी का वो हमेशा, और हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का जो रेशियो होगा मास का वो हमेशा 1:8 होगा, उससे डिफर नहीं करेगा। नाउ एक और साइंटिस्ट थे जिनका नाम था जॉन डाल्टन। वो इन थ्योरीज पे बेस्ड कुछ और भी थ्योरीज दिए जिसको हम लोग कहते हैं डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी। तो हम लोग अब देखेंगे डाल्टन एटॉमिक थ्योरी क्या कहता है एटम के बारे में, क्योंकि ये चैप्टर भी एटम के बारे में है। तो लेट अस सी व्हाट ही सेज अबाउट एटम। तो जॉन डाल्टन वाज अ ब्रिटिश केमिस्ट इन 1766। In 1766, he studied further about atoms and he gave few theories about atom, and that was considered as Dalton's atomic theory. तो let us see कि वो डाल्टन जो है वो क्या कहते हैं एटम के बारे में। तो पहला जो थ्योरी कहता है वो ये कहता है कि all matter is made up of very tiny particles called atom. दुनिया
में जितना भी चीज है वो बहुत छोटे छोटे टाइनी पार्टिकल्स का बना हुआ है, जिसको कि हम एटम कहते हैं। दूसरा थ्योरी उन्होंने दिया कि एटम्स आर इनडिविजिबल पार्टिकल्स, दे कैन नॉट बी फर्दर डिवाइडेड। थर्ड जो थ्योरी उन्होंने दिया एटम के बारे में वो था कि एटम्स ऑफ अ गिवन एलिमेंट आर आइडेंटिकल इन मासेस एंड केमिकल प्रॉपर्टीज। जो भी एटम होता है एलिमेंट का, चाहे हम दुनिया का कोई भी कोना से ले लें, उनका जो प्रॉपर्टीज होता है और मास होता है वो हमेशा फिक्स्ड सेम होता है। नेक्स्ट जो थ्योरी है डाल्टन का, वो ये कहता है कि जो एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स हैं दे हैव डिफरेंट मासेस एंड केमिकल प्रॉपर्टीज। मतलब अगर दो डिफरेंट एटम अगर हम लेंगे तो उन दोनों का अगर कंपेयर करेंगे मास और प्रॉपर्टीज तो वो डिफरेंट हो जाता है। नेक्स्ट जो थ्योरी है डाल्टन का, नेक्स्ट जो थ्योरी है वो कहता है कि एटम्स कंबाइन इन अ रेशियो ऑफ होल नंबर्स टू फॉर्म अ कंपाउंड। इसका मतलब है कोई भी एटम जब इनडिविजिबल है तो जाहिर सी बात है वो होल नंबर के रेशियो में ही वो कंबाइन करेंगे। कोई भी एटम आधा किसी के साथ कंबाइन नहीं करेगा। और जो लास्ट थ्योरी है वो ये कहता है कि द रिलेटिव नंबर्स एंड काइंड्स ऑफ एटम्स आर कांस्टेंट इन अ गिवन कंपाउंड। कि जब भी कोई एटम कोई कंपाउंड बनाता है तो उनका जो रेशियो होता है वो हमेशा कांस्टेंट होता है। तो ये 6 थ्योरी जो है वो जॉन डाल्टन ने दिया एटम के बारे में, और इससे बहुत ज्यादा हेल्प मिला बाकी साइंटिस्ट्स को एटम के बारे में जानने में। तो नेक्स्ट जो हमारा वीडियो होगा वो फिर हम एटम के साइज और सिंबल्स कैसे लिखे जाते हैं एलिमेंट्स के, उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे।